नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशनल अजय पर। आज हम संख्या रेखा नंबर सिस्टम का पार्ट नंबर 6 लेके आए हैं आपके सामने, और इसमें हम आपको ट्रिकी मैथमेटिक्स का सीरीज पढ़ा रहे हैं। तो इसमें हम आपको ट्रिक नंबर 3 बताएंगे। हमने सेकंड नंबर ट्रिक तक आपको बता दिया था। हम आपको जितनी भी ट्रिक बता रहे हैं वो एक क्वेश्चन के तौर पर ही है कि उस प्रकार के अगर क्वेश्चन होते हैं तो आप उन क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करेंगे। तो हम मेन एग्ज़ाम लेके जो चल रहे हैं वो एग्ज़ाम हमारे हैं इंडियन एयरफोर्स, नेवी, एनडीए व एसएससी। तो इन एग्ज़ाम में हमारे जिस प्रकार के क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं उन प्रकार के क्वेश्चन पर आधारित हम कुछ ट्रिक बताते हैं। तो ट्रिक नंबर 3 आपके तो शुरू करते हैं। ट्रिक है हमारी कि यदि दो अंकों की एक संख्या तथा उस संख्या के अंकों का स्थान अदल बदल कर प्राप्त संख्या का अंतर दिया गया हो और अंकों का अंतर निकालना हो तो दिए गए अंतर में 9 से भाग देते हैं। आप लोग ध्यान से देखिएगा कि दो अंकों की एक संख्या तथा उस संख्या के अंकों का स्थान अदल बदल कर दिया गया हो। मान लीजिए कि दो अंकों की संख्या एक हमारी है 21, मान लीजिए संख्या हमारी है, ठीक है, और उस संख्या के अंकों का स्थान अदल बदल कर प्राप्त संख्या का अंतर दिया गया हो। ठीक, अंकों का स्थान अदल बदल दिया गया हो तो अंकों का स्थान जब अदला बदला जाएगा तो हमारे पास संख्या 21 थी, अब हमको क्या मिलेगी, 21 थी, हमको मिलेगी 12। अब इन दोनों संख्याओं का अंतर दिया गया हो हमको, ठीक है, जैसे कि 2 - 1 कितना हुआ, 1, ये अंतर हमारा हुआ। अगर ये हमको दिया गया हो, ठीक है, फिर प्राप्त संख्या का अंतर ज्ञात करना हो हमको, तो हम क्या करते हैं, उसमें से 9 को भाग देते हैं। उससे जो हमको अंतर दिया गया होता है उसमें हम 9 से भाग देते हैं। आप लोग एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, उस एग्जाम्पल के तौर पर आसानी से समझ जाएंगे। तो एग्जाम्पल आपके सामने है, जैसे कि दो अंकों की एक संख्या है तथा उस संख्या के दोनों अंकों के स्थान अदल बदल दिए गए हैं। प्राप्त संख्या का अंतर 63 है। संख्या का स्थान जब अदल बदल कर दिए गए, दो अंकों की संख्या थी, उसके इकाई व दहाई के स्थान बदल दिए गए, तब जो हमको संख्या मिली उसका अंतर हमको दिया गया है कि 63 है। तो उस संख्या के अंकों का अंतर क्या होगा, जो पहले संख्या थी उस संख्या का अंतर क्या होगा, अंकों का स्थान बदल दिया गया तो अंतर 63 मिला। अगर अंकों का स्थान ना बदला गया होता तो उस संख्या का अंतर कितना होता। तो हमारी ट्रिक कहती है कि अगर ऐसे क्वेश्चन होते हैं तो हम क्या करते हैं, तो ऐसे क्वेश्चनों में हम क्या करते हैं, जैसे कि हमको दिया गया है अंतर, हमको मिला है अंतर दिया गया है, हमको अंतर मिला है 63, ठीक है, और हमको जो पहले की संख्या है उस संख्या का अंतर ज्ञात करना है। तो हम डायरेक्ट क्या करते हैं, 9 से भाग देते हैं। 9 से जब भाग देंगे तो हमारे पास संख्या आएगी 63 को 9 से जब भाग देंगे तो हमारे पास आंसर आता है 9, और 63 में हमारा 7, 9 × 63 ये जाता है और ये हमारा कट जाता है। तो हमारा जो आंसर आया 7, वही वो प्राप्त संख्या के अंकों का अंतर है। तो प्राप्त संख्या जो पहले हमारी संख्या थी उस संख्या के अंकों का अंतर कितना आया, पहली वाली संख्या का अंतर, पहली संख्या का अंतर हमारा आया 7। ठीक है, समझ गए होंगे आप। हम आपको ये जो क्वेश्चन बता रहे हैं ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के टाइप के क्वेश्चन हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन आपके इस एग्ज़ाम में बहुत सारे पूछे गए हैं, जैसे कि एनडीए, एसएससी, नेवी, एयरफोर्स, ठीक है, इन एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। और भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, लेकिन इनमें ज़्यादातर यही क्वेश्चन पूछे गए हैं जिस पर हम ट्रिक बनाकर आपको बता रहे हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए आप देखते रहिए। और इस वीडियो का अगर प्लेलिस्ट में जाना चाहते हैं, पूरे सीरीज़ देखना चाहते हैं, तो आप आई बटन पर देख सकते हैं। हम पहुंचते हैं अपने ट्रिक नंबर 4 की तरफ। उससे पहले हम आपको एक बार ये क्वेश्चन फिर से रिवीजन करा दे रहे हैं, फिर हम पहुंचेंगे ट्रिक नंबर 4 पर। दो अंकों की एक संख्या दी हुई थी, संख्या हमको पता नहीं है, दो अंकों की संख्या है, उस संख्या के अंकों का स्थान अदल बदल दिया गया, अंकों का स्थान अदल बदल दिया गया। फिर जो प्राप्त संख्या हुई उस संख्या के अंकों का अंतर, यानी कि उस संख्या में जो बड़ा अंक होगा उसमें से छोटा अंक वो घटा देंगे। अंतर हमको 63 दिया गया है।
तो हमको जो पहले संख्या थी उस संख्या का अंतर ज्ञात करना था। तो डायरेक्ट हम क्या करते हैं, 9 से उसको भाग देते हैं और हमारा आंसर मिल जाता है। अब हम पहुँचते हैं ट्रिक नंबर, तो ट्रिक नंबर 4 आपके सामने है, यह 2 अंकों की। इसमें ट्रिक नंबर 4 भी हम जो ट्रिक बता रहे हैं आपको, वो सारे ट्रिक एग्जामिनेशन के लिए आपकी सहायक होंगी, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एनडीए, एयरफोर्स एंड नेवी, एसएससी में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर संख्या रेखा का कोई क्वेश्चन आया है तो इन्हीं ट्रिक से आधारित आया है, इसलिए हम इन ट्रिकों को बनाकर आपको बता रहे हैं। तो आप लोग देखिए, यदि 2 अंकों की किसी संख्या के अंकों का योगफल दिया गया हो, यदि 2 अंकों की किसी संख्या के अंकों का योगफल दिया गया हो, ठीक है, और अंकों को पलटकर उसी संख्या में जोड़ दिया गया हो। मान लीजिए कि हमको अंकों का योगफल दिया गया है, 2 अंकों की कोई संख्या है, उसके अंकों का योगफल दिया गया है, और बताया गया है क्वेश्चन में कि उस संख्या में जो अंकों का योगफल दिया गया है उसमें हमको जो अंकों की संख्या थी उसको पलट करके उसी में ऐड कर दिया गया है, पलट कर उसी संख्या में जोड़ दिया गया हो, तो हमको प्राप्त संख्या जो मिलेगी उस संख्या का अंकों का योगफल ज्ञात करना है। यानी कि जो संख्या हमारी पहले थी उस संख्या का अंतर हमको ज्ञात करना है। तो पहले वाली संख्या हमारी क्या हो सकती है, जैसे कि जो पहले थी, जो संख्या हमारी पहले थी उस संख्या के अंकों का योगफल ज्ञात करना होता है। तो हम क्या करते हैं, उस संख्या के अंकों का योगफल जो दिया गया है उसमें 11 से मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए आप लोग एक एग्जाम्पल के तौर पर आप आसानी से समझ जाएंगे। 2 अंकों की किसी संख्या के संख्या में उन अंकों का योगफल, 2 अंकों की किसी संख्या में अंकों का योगफल 11 है। अंकों का योगफल 11 है। यदि अंकों को परस्पर पलट कर उसी संख्या में जोड़ दिया जाए तो योगफल क्या होगा, 2 अंकों की संख्या का योगफल हमारा दिया गया है 11। अगर अंकों को पलट कर उसी में जोड़ दिया जाए तो हमारा अंकों का योगफल क्या होगा। तो आपको ट्रिक बता चुके हैं, जो अंकों का योगफल हमारा दिया होता है उसमें हम क्या करते हैं, 11 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो जो हमको पहले वाली संख्या थी उस संख्या के अंकों का योग होगा हमारे पास 11 गुणे अंकों का योगफल जो दिया गया है। तो जो दिया गया है वो हमारा 11 ही है। तो जो हमारा प्राप्त हुआ आंसर आया 121, यानी कि 121 आया। तो एक बार फिर से रिवीजन करा दे रहे हैं, यही वाली ट्रिक कि 2 अंकों के किसी संख्या के अंकों का योगफल 11 है। यदि इस अंकों में इस अंकों का परस्पर इकाई व दहाई को चेंज कर दिया जाए तो संख्या में और उस संख्या को जोड़ भी दिया जाए जो हमको अंकों का योगफल दिया गया है, तो योगफल क्या होगा, तो हमारा योगफल 121 होगा। तो आशा करते हैं दोनों ट्रिक आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। लेकिन अगर हमारे द्वारा तेज़ी से यानी कि जल्दी आपको ट्रिक बताई जा रही है, अगर आपको कोई भी समस्या हो रही है इस ट्रिक में तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, जिससे कि हम अगले वीडियो में आपको अच्छी तरीके से बताएंगे। और अबाउट में मेरा फ़ोन नंबर भी दिया हुआ है, जिससे कि आप व्हाट्सएप से डायरेक्ट ही पूछ सकते हैं हमसे। वैसे भी आपकी कमेंट में समस्या सॉल्व कर दी जाएगी। अब अगले नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे ट्रिक नंबर 5, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट ट्रिक है। उस ट्रिक में आपको एसएससी के लगभग 50% क्वेश्चन उसी ट्रिक 5 नंबर और 6 नंबर ट्रिक से पूछे जाते हैं, इसलिए आप वो वीडियो देखना बिल्कुल ना भूलिएगा। वो वीडियो आपको आई बटन पर प्लेलिस्ट से मिल जाएगा। इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा व कमेंट कीजिएगा।